yo tingkat tinggal. Nah, yellow, pili karo. Hari, green hari, yellow na karo bos. Nilu, that color, nilu. What are singing in the? Nilu. What are singing? Mixer color chatkan matkan. Name chatkan matkan. Chatkan matkan. Now Krishna calling. ये कृष्ण सेवा करो दवाई तो cow name all cow coming तो काश दे करो now reply you मैं भविष्य विचार करो I am called to cow या जाओ करो understand почему धवली श्यामली लाली कुमकुमी लाल गलवी चटकन मटकन यो हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग RMD फैमिली। तो आज हम लोग आगे टेर कदम वही स्थान है जहाँ पर रूप गोस्वामी पाद जी, षड गोस्वामियों में से रूप गोस्वामी पाद जी बैठ के भजन किया करते थे। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था उस समय। तो यहीं पे एक कुटिया में रूप गोस्वामी जी बैठ के भजन करते थे। तो एक दिन उनसे मिलने के लिए सनातन गोस्वामी जी आए। सनातन गोस्वामी जी को देख करके रूप गोस्वामी जी के मन में ये विचार आया कि काश मेरे पास थोड़ा सा चावल होता और दूध होता तो सनातन गोस्वामी जी को खीर बना के खिलाता, क्योंकि सनातन गोस्वामी जी को खीर बहुत पसंद थी। तो रूप गोस्वामी जी ऐसा ही बैठ के विचार कर रहे थे और भजन कर रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि एक बालिका हाथ में बर्तन लिए उसमें खीर लिए हुए आई और बोली, बाबा यह खीर रख लो, ये हमारी मैया ने भेजा है तुम्हारे लिए। तो रूप गोस्वामी जी ने उस पात्र को लिया और मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए कि चलो ये सनातन गोस्वामी जी को मैं दे दूंगा। और उसके बाद सनातन गोस्वामी जी जब घूम के आए तो सनातन गोस्वामी जी को खीर ऑफर किया। तो सनातन गोस्वामी जी ने जब खीर पाया तो खीर पाने के बाद उनके शरीर में एक अद्भुत रोमांच हुआ, अद्भुत प्रेमोन्माद हुआ, अद्भुत अनुभव हुआ। उसके बाद उन्होंने रूप गोस्वामी जी से पूछा कि रूप, यह खीर तुमको कहाँ से मिली? तो रूप गोस्वामी जी ने बताया कि श्रीपाद, इसी गांव की एक लड़की ने यह खीर ला के दिया। सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि यह खीर तो कोई साधारण खीर है नहीं। अच्छा एक काम करो, चलो चलते हैं, उस लड़की से मिलते हैं। तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी दोनों लोग चले गए और जाके उस गांव में उस लड़की के घर पे उसकी मैया को आवाज़ लगाए। मैया आई तो फिर रूप गोस्वामी जी ने मैया से पूछा, मैया तुम्हारी लड़की आई थी, खीर दे के गई, वो लड़की कहाँ है? तो मैया ने कहा, बाबा मेरी लड़की की शादी तो कई साल पहले हो गई। तब सनातन गोस्वामी जी ने इस बात का अनुभव किया, इस बात की अनुभूति है, वो बात समझ गए कि यह कोई साधारण लड़की नहीं थी, यह स्वयं राधा रानी आई थी। फिर सनातन गोस्वामी जी बहुत रोने लगे और राधा रानी से प्रार्थना करने लगे, राधा रानी से विनती करने लगे। ऐसा अद्भुत महिमा इस स्थान की है। भागवतम वन श्लोक ये श्रीमद् भागवतम ये सत्तर श्लोक ऑल आर सेंटिंग बड़ा पूरा नता बड़ा बोफू लिसन बड़ा पूरा नटबोधो बोफू कर्णो कोनिकारं विद्वत भाष कनक कोपी संग वैजंतीं च मालम रन्नन बुनुरदया सुदया पुरा गोपबिंदय बुंदा द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण इसी स्थान पर गोपियों को बांसुरी के धुन से बुलाया करते थे। जिसको भी बुलाना होता था भगवान इसी टेर कदम पे बैठ के, इसी टेर कदम में बैठ करके और अपनी बांसुरी की धुन से, बांसुरी से प्रत्येक ग्वाल बाल का नाम, प्रत्येक गोपी का नाम बांसुरी की धुन से ही निकालते थे और सबको बुला लिया करते थे। और भगवान जिसके लिए बांसुरी बजाते थे बस वही व्यक्ति उस बांसुरी को समझ पाता था कि यह बांसुरी की धुन मेरे लिए है। तो ऐसी अद्भुत लीला इस स्थान की है। तो चलिए दर्शन करते हैं।
है।